बिहार में मिला सोने का खजाना, बिहार बनेगा अब देश का सबसे अमीर राज्य। गायब होने के 35 साल बाद एयरपोर्ट पर कंकाल के साथ लैंड होने वाले हवाई जहाज की क्या है सच्चाई? भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर सबसे पहले कब छापी गई और बापू की तस्वीर से पहले नोटों पर किसकी तस्वीर हुआ करती थी? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, बिहार की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में की जाती रही है, लेकिन अब ये स्थिति बदल सकती है और बिहार बहुत जल्द देश का सबसे अमीर राज्य बन सकता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं बिहार को कुबेर का खजाना तो नहीं मिल गया? मान लो कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल बात यह है कि बिहार में सोने का सबसे बड़ा भंडार मिला है। सोने का ये भंडार बिहार के जमुई जिले में मिला है। जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से किए गए सर्वेक्षण के बाद ये दावा किया गया है कि जीएसआई के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है, जो कि पूरे भारत में मौजूद सोने के कुल भंडार के लगभग 44% है। सोने का ये भंडार जमुई जिले में करमाटिया, जाझा और सोनो जैसे क्षेत्रों में पाया गया है। जीएसआई की ओर से किए गए सर्वेक्षण के बाद बिहार सरकार ने इन इलाकों में सोने की खोजबीन की इजाजत दे दी है। नंबर 2, इंटरनेट की दुनिया में कई ऐसी मनगढ़ंत कहानियां हैं जिसे इस तरह से सच बताकर परोसा जाता है कि पूरी दुनिया सच मान बैठती है। ऐसे ही एक मनगढ़ंत कहानी है सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 की। सेंटियागो फ्लाइट 513 की इस कहानी के दो पहलू हैं। पहली कहानी सच है और दूसरी कहानी झूठ। सच्ची कहानी यह है कि 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के एचीन एयरपोर्ट से सेंटियागो फ्लाइट 513 ने 92 पैसेंजर्स के साथ ब्राजील के पोर्टो अल्गेरी के लिए उड़ान भरी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये फ्लाइट हमेशा के लिए गायब हो गई। दूसरी कहानी के अनुसार 1954 में गायब हुआ सेंटियागो फ्लाइट 513 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के पोर्टो अल्गेरी एयरपोर्ट पर लौट कर आया। लैंडिंग के बाद ये एयरपोर्ट अधिकारियों ने जब फ्लाइट का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पायलट समेत सभी 92 पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठे ही कंकाल में बदल चुके थे। दावा किया गया है कि सेंटियागो फ्लाइट 513 अपने गायब होने के 35 साल बाद लौट आया। इंटरनेट की दुनिया इस दूसरी कहानी को भी सच मानती है, लेकिन हम आपको बता दें कि 35 साल बाद फ्लाइट के लौटने की यह कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है। सच्चाई यही है कि गायब होने के बाद आज तक सेंटियागो फ्लाइट 513 का कोई सुराग नहीं मिला। नंबर 3, क्या आप यकीन कर सकेंगे कि कोई इंसान सिर्फ अपने प्यार की खातिर इंडिया से यूरोप तक की यात्रा साइकिल से तय की हो? कहानी फिल्मी लगती है लेकिन है सच्ची। स्वीडन की रहने वाली शैलोट वॉन चैडविन दिसंबर 1975 में भारत घूमने आई थी। इसी दौरान दिल्ली में उनकी मुलाकात आर्टिस्ट प्रद्युमन कुमार महानंदिया से हुई। फिल्मों की तरह इन दोनों को भी पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन दोनों देशों के बीच मौजूद दूरियों की वजह से इन दोनों के बीच की दूरियां भी आ गई। शैलोट के स्वीडन लौट जाने के बाद प्रद्युमन ने भी 7 समंदर अपने प्यार के पीछे पीछे जाने का फैसला किया। जिस फिल्मी अंदाज में उन्हें प्यार हुआ था, उसी फिल्मी अंदाज में उन्होंने अपने स्वीडन की यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने एक साइकिल खरीदी और साइकिल से ही स्वीडन के लिए निकल पड़े। वो दिल्ली से अमृतसर पहुंचे। यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क होते हुए फाइनली प्रद्युमन स्वीडन में अपने प्यार के पास पहुंच चुके थे। इस पूरे सफर में उन्होंने 8 देशों की यात्रा की, जिसमें उन्हें 4 महीने लगे और कुल 9650 किलोमीटर की दूरी तय की। आज प्रद्युमन और शैलोट की शादी को 45 साल हो चुके हैं। नंबर 4, आज हर भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर जरूर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर होती थी? आरबीआई ने पहली बार 1938 में भारतीय नोट छापे थे। उस वक्त भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, इसलिए भारतीय नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर छापी गई थी। आजादी के बाद भारतीय नोटों से किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर हटाकर अशोका स्तंभ प्रिंट किया गया। गांधी जी की तस्वीर वाली नोटों की छपाई सबसे पहले 1969 में की गई। गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के स्मरण के तौर पर नोटों पर उनकी तस्वीर छापी गई थी। गांधी जी की तस्वीर वाली करेंसी नोट की छपाई सबसे पहले 1987 में की गई थी। सबसे पहले 500 के नोट पर गांधी जी की तस्वीर प्रिंट की गई थी, जिसके बाद धीरे धीरे सभी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर प्रिंट की जाने लगी। नंबर 5, थाईलैंड के रहने वाले 72 साल के चान जनवाचकल की मृत्यु 2001 में हो गई थी, लेकिन उसका अंतिम संस्कार 21 साल बाद किया गया। दरअसल चान जनवाचकल अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भी उसे खुद से जुदा नहीं कर सके और उसकी लाश को दफनाने के बजाय अपने घर में ही रख लिया। इन्होंने पत्नी की लाश को ताबूत में बंद करके 21 सालों तक अपने साथ रखा। पत्नी की लाश को घर में रखकर वो उसके साथ में बातें किया करते थे और लाश के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि उनकी पत्नी अभी भी जिंदा हो। जब खुद चान जानवाचकल की तबीयत खराब रहने लगी, तब उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि अगर वो मर गए तो उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार कौन करेगा। इस डर के बाद आखिरकार उन्होंने पुलिस से संपर्क करके अपने पति का अंतिम संस्कार कर ही लिया। नंबर 6, दोस्तों हम भारतीयों का जलवा ही निराला है। हम दुनिया के जिस भी कोने में जाते हैं वहाँ लोगों को अपने रंग में रंग लेते हैं। अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में एक इंडियन पंजाबी फैमिली में वेडिंग फंक्शन का आयोजन किया जा रहा था। फंक्शन में
म्यूजिक साउंड काफी तेज होने की वजह से एक पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी थी। सूचना के बाद 2 पुलिस वाले पार्टी बंद कराने पहुंचे, लेकिन वहां जश्न के माहौल को देखते हुए दोनों पुलिस वाले खुद भी उस पार्टी में शामिल हो गए और डांस करने लगे। शादी में हुई इस घटना की ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। पुलिस के आने के बाद आयोजकों ने म्यूजिक की आवाज भी कम कर ली ताकि पड़ोसियों की परेशानी न हो। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। ये तो हम सभी जानते हैं कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बुर्ज खलीफा के निर्माण में जिस स्टील का उपयोग किया गया था वो स्टील टाटा कंपनी का है। दुबई की शान इस इमारत के निर्माण में 39,000 टन स्टील का उपयोग किया गया और ये सभी स्टील टाटा स्टील की ओर से ही भेजा गया था। सिर्फ स्टील ही नहीं बल्कि बुर्ज खलीफा में एयर कंडीशनिंग सर्विस भी टाटा की कंपनी टाटा वोल्टास की ओर से उपलब्ध कराई गई है। ये है भरोसा टाटा का। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।